आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, इस समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। शताब्दी समारोह में संघ की विरासत, उसके सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति संघ के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से तैयार किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत के लिए आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही है। शिक्षा की आधारशिला से एक राष्ट्र अपना भविष्य गढ़ता है और ऐसी प्रतिभाओं को आकार देता है जो पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। ये 34 वर्षों में पहली शिक्षा नीति थी जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लाकर उसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा में पेशेवर और व्यावहारिक कौशल को सम्मिलित कर कौशल विकास को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने पर बल देती है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरुआत से ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराने का भी आह्वान किया गया है। ये नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाने का प्रयास करती है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर जोर दिया गया है। साथ ही स्कूलों में शैक्षणिक विषय, पाठ्येतर और पेशों से जुड़े विषय भी अंतर को कम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले 5 वर्षों में भारत में एक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। निरंतर प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि प्रत्येक बच्चे में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और क्षमता का पोषण भी करती है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना होती है और कन्या पूजन का विशेष महत्व रहा करता है। आज इस अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाअष्टमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में माँ महागौरी को नमन किया और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति और सकारात्मकता की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 21वीं सदी में सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन और संयुक्तता एक आवश्यकता बन गई है। आज नई दिल्ली में त्रिसेवा संगोष्ठी में श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि खतरे कहीं अधिक जटिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी वायु रक्षा में संयुक्तता का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जो निर्णायक साबित हुआ। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। आगरमालवा नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत कल नगर पालिका प्रांगण में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र की रोटियाई चौकी अंतर्गत एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पन्ना के अजयगढ़ बाईपास पर भी आज एक सड़क हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मृत्यु की खबर है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।